हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मेनिस्कस इंजरी के बाद दूसरे, तीसरे और चौथे फेज में आपको कौन से एक्सरसाइजेस करनी है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेनिस्कस इंजरी या सर्जरी के बाद पहले फेज में यानी कि शुरुआती 7 दिन में आपको कौन से एक्सरसाइजेस करनी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम दूसरे, तीसरे और चौथे फेज की एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो हमारा जो दूसरा फेज है वो 8वें दिन से लेकर 14वें दिन तक चलेगा। जो तीसरा फेज है वो 15वें दिन से लेकर 21वें दिन तक चलेगा और जो चौथा फेज है वो 22वें दिन से लेकर 35वें दिन तक चलेगा, यानी कि तीसरे हफ्ते से लेकर 5वें हफ्ते तक चलेगा। सो व्यूअर, जो चौथे फेज की एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपको स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है, स्पोर्ट स्पेसिफिक ड्रिल्स करनी है, जिससे आप आसानी से अपने खेल में वापसी कर सकें। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे, तीसरे और चौथे फेज में मेनिस्कस इंजरी के बाद आपको कौन से एक्सरसाइजेस करनी है। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइज हमें दूसरे, तीसरे और चौथे फेज में मेनिस्कल इंजरी के बाद करनी है। आप दूसरे फेज में पिछले फेज की रेंज ऑफ मोशन और क्वाड सेट्स जैसी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करें। इन एक्सरसाइजेस को डिटेल में समझने के लिए आप हमारी मेनिस्कस रिहैब की पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। इस एक्सरसाइज में आप अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखें। आपका वजन दोनों पैरों पर बराबर होना चाहिए। अब इस पोजीशन से अपनी हिप्स को पीछे ले जाते हुए इस तरह आप स्क्वाट करें और ऊपर आ जाएं। ध्यान रखें, आपको केवल हल्की मूवमेंट करनी है। इस तरह आपको डीप स्क्वाट्स नहीं करने हैं। इस एक्सरसाइज को हम मिनी स्क्वाट्स कहते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशंस के 3 सेट परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आपकी स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह रहेगी। आपको इंजरी या सर्जरी वाला पैर पीछे रखना है। पिछले पैर का वजन आपके पंजों पर होगा। अपनी स्पाइन को आप सीधा रखें और इस पोजीशन से घुटनों को मोड़ते हुए नीचे झुकें। आपके दोनों घुटने एंड पोजीशन में करीब 90 डिग्री पर मुड़े रहेंगे। अब इस पोजीशन से कंट्रोल के साथ आप वापस ऊपर आ जाएं। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट करें। इस एक्सरसाइज में आप स्टेपर के सामने खड़े हो जाएं। अब आपका जो इंजरी या सर्जरी वाला पैर है उसको आप स्टेपर पर इस तरह रखें और इस तरह स्टेप अप करें। फिर कंट्रोल के साथ वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपकी हिप, घुटना और पंजा एक सीध में होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट्स परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों पैरों को इस तरह मोड़ लें। आपके हाथ साइड में रहेंगे। अब इस पोजीशन से अपनी कमर को इस तरह ऊपर उठाएं। इस पोजीशन में आप करीब 5 सेकंड तक रुकें और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ वापस कमर को नीचे लाएं। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 सेट परफॉर्म करें। जब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से करने लगें तब आप सिंगल लेग ब्रिज से इसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक लूप बैंड को एंकल के पास प्लेस करें। अब घुटने को सीधा रखते हुए पैर को इस तरह बाहर निकालें। बैलेंस बनाने के लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या इस तरह पोल को पकड़ सकते हैं। एक्सरसाइज को कठिन बनाने के लिए आप लूप बैंड की रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 सेट परफॉर्म करें।
ये एक्सरसाइज ग्लूटियस मीडियस मसल को टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज में आप लूप बैंड को एंकल के पास इस तरह प्लेस करें। अब घुटने को सीधा रखते हुए पैर को इस तरह पीछे लेकर जाएं। इस मूवमेंट को हम हिप एक्सटेंशन कहते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज के लिए आप स्टेपर के कोने पर खड़े हो जाएं। अब नॉर्मल पैर को मोड़ लें और अफेक्टेड लेग की एड़ी को ऊपर उठाएं और कंट्रोल के साथ नीचे लाकर काफ रेजेस परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज से काफ मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। यदि स्टेपर पर आपको ये एक्सरसाइज करने में कठिनाई हो तो आप फ्लोर पर इस एक्सरसाइज को करें। फिर स्टेपर पर आप इस एक्सरसाइज को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज के 15 रेपिटेशंस के 3 सेट परफॉर्म करें। सिंगल लेग बैलेंस के लिए आप नॉर्मल पैर को इस तरह मोड़ लें और इंजरी या सर्जरी वाले पैर पर खड़े होकर इस तरह बैलेंस करें। जब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से करने लगें तब आप आंखों को बंद करके इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करें। आप बैलेंसिंग फोम पैड जैसे सॉफ्ट सरफेस पर इस एक्सरसाइज को कठिन बना सकते हैं और इस तरह हाथों की मूवमेंट भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। आप 60 सेकंड तक बैलेंस करें और टोटल 3 से 4 सेट आप परफॉर्म करें। आप सिंगल लेग बैलेंस को बेहतर करने के लिए क्लॉक फेस स्टेप्स जैसे डायनेमिक ड्रिल्स भी ऐड कर सकते हैं। फंक्शनल एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप इस फेज़ में स्विमिंग, लाइट साइकिलिंग और वॉकिंग जैसी फंक्शनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तीसरे फेज़ में जो पिछले फेज़ के एक्सरसाइजेज हैं उनको ही आप प्रोग्रेस करें। आप प्रोग्रेशन के लिए नंबर ऑफ रेपिटेशंस, वेट या डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले फेज़ में जो आप मिनी या पार्शियल स्क्वाट्स कर रहे थे उसे आप इस फेज़ में फुल स्क्वाट करके प्रोग्रेस कर सकते हैं और साथ ही आप इस एक्सरसाइज में वेट भी ऐड कर सकते हैं। इस तीसरे फेज़ में आपके प्रोग्रेस के हिसाब से आप एजिलिटी ड्रिल्स भी शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप फॉरवर्ड बैकवर्ड जॉग स्टॉप्स और लैटरल शफल्स जैसी ड्रिल्स कर सकते हैं। साथ ही इस फेज में आप वापस रनिंग की शुरुआत कर सकते हैं और जंपिंग और लैंडिंग ड्रिल्स भी आप शुरू कर सकते हैं। चौथे फेज में आपको आपके खेल की ज़रूरत के हिसाब से हाई लेवल स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग करनी होगी।